कल पर्चे दाखिल हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से वफ़ाउर रहमान साहब ने और उनकी पत्नी परवीन जहाँ ने पर्चे दाखिल करे और 3 बजे एआरओ ने कहा कि 3 बजे आप लोग आ जाएं, पर्चे की जांच होगी। 3 बजे जब वो गए तो उन्हें पुलिस ने घुसने ही नहीं दिया। सीओ वहाँ थे। सीओ बोले जब तक एआरओ नहीं कहेंगे तब तक हम अंदर नहीं जाने देंगे। 3:50 पे सीओ आए, बोले आप चले जाओ अंदर। अंदर जब गए तो वहाँ एआरओ और उनकी पूरी टीम कोई नहीं था, खाली था ब्लॉक अंदर से। तो किससे बात करते, वो फ़ौरन बाहर आ गए और उसके बाद पता लगा कि पर्चा निरस्त हो गया। हम लोग वहाँ धरने पे बैठे, बहुत बारिश हो रही थी लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर सब लोग वहाँ मौजूद थे। डीएम और एसडीएम की दोनों की वार्ता हुई और उसके बाद उन्होंने ज़िला अध्यक्ष अगम मौर्य जी से और भगवत जी से बात कराई। तो डीएम ने कहा कि कल आप लोग 5 लोग आ जाओ डीएम ऑफिस हमारे घर पर, और एआरओ को भी बुला लेंगे और आमने सामने बात करेंगे। तो हम लोग वहाँ गए आज सुबह, और वहाँ जाने के बाद एआरओ भी बैठे हुए थे, एडीएम ई थे और डीएम थे, और बात हुई। हमने कहा कि जब चुनाव आयोग का निर्देश सीधा सीधा है कि पर्चा अगर किसी का कोई कमी है पर्चे में तो उसके लिए नोटिस दिया जाए और नोटिस पे फिर वो जवाब देगा अपना। और वैसे तो चुनाव आयोग ये कहता है कि कमियां छोटी मोटी कोई हों तो पूरी करा लेना चाहिए। हमने कहा हमें तो अभी तक पता नहीं है कि कमी है क्या पर्चे में। तब बड़ी मुश्किल से एडीएम ने एक वो दिया और उसने एआरओ ने उनसे कहा कि हमने वहाँ चस्पा करा दिया है, कल ही करा दिया था, जबकि हमने वहाँ के आज भी सुबह फ़ोटो कराए और कल भी करा लिए थे। वहाँ पर सिर्फ 3 नोटिस लगे हुए थे। एक ये था कि पर्चा कितने लोगों ने लिया, और पर्चा जो है फिर 3 लोगों ने जब भरा तो पर्चे का था कि इन 3 लोगों ने भरा, और तीसरा नोटिस था कि स्नेहलता गंगवार का पर्चा वैध पाया गया, और कोई नहीं था कि कौन सा खारिज हुआ क्या हुआ। तो डीएम साहब के सामने जब बात हुई, खूब बहस हुई। जब वो चारों तरफ से कोई जवाब नहीं दे पाया, जब नियम का हवाला दिया गया, उन्होंने भी जो एक बुकलेट दी थी जो उसमें नियम थे सब, जब वो सब भी दिखाया गया तो लास्ट में डीएम ये बोले कि मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इनको भी सही नहीं कह रहा हूँ लेकिन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मुझे पावर नहीं है। हमने कहा कि आप ये एआरओ हैं, आप आरओ हो, अगर कोई कमी है आप नहीं कर सकते तो आप चुनाव आयोग को से निर्देश ले लो यहाँ का मैटर पूरा भेज के। लेकिन डीएम उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया, बोले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा फिर बुलाया आपने बेकार। आप तो 15 ब्लॉकों पे एआरओ जो थे उनसे कह देते कि जितने पर्चे हों सब निरस्त कर दो, और पर्चे भरने ही नहीं देते, और भरने दिए थे तो निरस्त कर देते और 15 आपने डिक्लेयर कर देते ये जीते। तो ये सारी बात हुई। फिर हम लोगों ने तय किया है कि 12 तारीख को हम लोग एक बड़ा धरना देंगे तहसील पर, और वैसे तो पूरे प्रदेश में 11 तारीख में धरने हैं लेकिन हम लोग 12 तारीख में धरने देंगे। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है, और ये सब गुंडे हैं, दूसरों को गुंडों की पार्टी बताते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई गुंडों की पार्टी नहीं है। आज भी हमारे समर्थन में लगभग 60 मेंबर तो हमारे पास ओपनली थे और 5-6 मेंबर और थे। लगभग 65 वोट हमें मिलते, और उसकी भी फ़ोटोग्राफी कल करा ली थी जो हमारे समर्थन में मेंबर थे। तो चुनाव जब इन्होंने देखा कि इनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी छत्रपाल सिंह की, तो इन्हें लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो चुनाव जीतने के लिए इन्होंने ऐसा अधिकारियों पर प्रेशर बनाया और भाजपा के बड़े नेताओं ने बनाया कि पर्चा निरस्त कर दिया गया। और पूरे प्रदेश के अंदर आप लोगों ने ये छापा, आज अखबार में है, कहीं पर गोली चली, कहीं प्रत्याशी को मारा, कहीं पर्चे फाड़ दिए, एआरओ के सामने पर्चे फाड़ दिए। तो इस तरह की गुंडागर्दी आज तक किसी भी सरकार में हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद नहीं हुई है। लेकिन जनता में बहुत आक्रोश है, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, और जो हमारी पार्टी के नहीं हैं उन लोगों के भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, ये बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन जनता में इतना आक्रोश हो गया पूरे प्रदेश के अंदर कि 2022 में वैसे तो सरकार बनना ही थी, लेकिन इस बात को लेकर अब बहुत आक्रोश है, और समाजवादी पार्टी की 22 में सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो उसके बाद आप लोग देखोगे अखिलेश यादव जी ने सरकार चलाई, उत्तर प्रदेश में पूरा विकास कराया। इन लोगों ने 4.5 साल के अंदर कोई विकास का काम नहीं करा। इन्होंने 4.5 साल के अंदर
एक कोरोना बीमारी आई, उसमें कोई इलाज नहीं, कोई सिस्टम नहीं, लोग बगैर बेड के, बगैर ऑक्सीजन के मर गए। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में जहर घोलने के अलावा, धार्मिक आधार पर जहर घोलने के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे साथ में हम तो उन बीडीसी मेंबरों को बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं कि किसी भी धर्म और किसी भी जाति के, यहाँ तक कि उनकी जो विधायक हैं उनकी अपनी जाति के भी कई वोटर हमारे साथ में समर्थन में थे। और हर धर्म के, ख़ास तौर से विशेषकर मुसलमान तो सब थे ही थे, लेकिन हिंदू भाई भी हमारे साथ में बड़े तादाद में थे, हर जाति हर धर्म के। सबका हम धन्यवाद देते हैं और हमने उन्हें सबको कल भी धन्यवाद दिया, आज भी धन्यवाद देकर आए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म है, हम अब पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे। पिछले बार भले ही उन्होंने इधर उधर वोट दिया हो, तो यही कहने के लिए आपको बुलाया है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात को सही ढंग से छापो, जिससे जनता को असलियत पता लगे कि इनसे बड़ा गुंडा हिंदुस्तान के अंदर और प्रदेश के अंदर और बहेड़ी के अंदर यहाँ जो गुंडागर्दी छत्रपाल सिंह कर रहे हैं, ऐसी गुंडागर्दी किसी भी सरकार में कभी हुई नहीं है कि लोगों को पर्चे नहीं भरने दिया। इससे पहले भी भूमि विकास बैंक का इलेक्शन हुआ, उसमें पूरे प्रदेश के अंदर कोई पर्चा नहीं भरने दिया इन्होंने। तो ऐसी गुंडागर्दी, अगर तुम में हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। जनता जिसके साथ होगी वो, उसे तुम अब कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, हमने इतने निर्विरोध करा लिए। अरे जनता साथ होती तो चुनाव लड़ते तुमने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? और मैं तो कह रहा हूँ अब भी अगर हिम्मत है तो इस्तीफ़ा दो, चुनाव आज भी करा लो। ज़मानत जब्त कराएंगे इसी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में। और 22 में तो निश्चित है कि बहेड़ी से अगर भाजपा ने टिकट छत्रपाल गंगवार को दिया तो लोग कह रहे हैं कि टिकट इनका बदलना नहीं चाहिए, इन्हीं को मिलना चाहिए। तो इन्हें पता लगेगा कि बहेड़ी की जनता इनके साथ वो करेगी जो ये लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ ये कर रहे हैं, उसी तरह से जनता भी इनका सफाया कर देगी बिल्कुल। और सफाया करने के बाद फिर इन्हें बताएगी, क्योंकि 4.5 साल में हमारी बहेड़ी के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। बहेड़ी में एक आदमी को कोई सहूलियत नहीं मिली। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो कोई आदमी बीमार हो जाता था, गंभीर रोग जिसे होता था, तो उसको भी पैसे अपनी तरफ से देते थे, अपने मुख्यमंत्री कोष से देते थे। बहेड़ी में हमने बहुत लोगों को दिलवाया, चारों तरफ विकास था, सड़कें बनी, अस्पतालें बनी, स्कूल बने, रोडवेज़ बस अड्डा बना और बिजली की व्यवस्था बढ़िया हुई। कई जो थे ये बिजली घर बने। लेकिन इस सरकार में एक भी काम हमारे बहेड़ी क्षेत्र में छोड़ दो, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ नहीं हुआ है। जनता बिल्कुल तैयार है और हम लोगों से यही अपील करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे, सब धैर्य बनाए रखें और जो भी हमें करना है धरना भी देंगे, आंदोलन भी करेंगे और इसके साथ साथ हम कोर्ट में भी जाएंगे। क्योंकि इन्होंने आरोप क्या लगाए हैं जो आज बताए कि वफ़ाउर रहमान ने सिग्नेचर नहीं करे उस पर अपने पर्चे पे, और परवीन जहाँ के सिग्नेचर मिल नहीं रहे हैं। आप बताओ, आप कहीं एप्लीकेशन भी देने जाओगे अगर किसी के, तो क्या अपनी सिग्नेचर नहीं करोगे? तो हम लोगों ने जबकि कल पर्चा दाखिल करने से पहले उसके सब फ़ोटो भी खींचे थे और वीडियो भी बनाई थी, और आपके एक पत्रकार साथी भी थे, उन्होंने भी बनाई थी, क्योंकि हमें अंदेशा था ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये घोर बिल्कुल जुल्म है लोगों के ऊपर, क्योंकि पिछले बार जब भाजपा की सरकार आई थी तब से यही ब्लॉक प्रमुख बने थे और उसके बाद बीडीसी मेंबरों को कार्यालय में घुसने भी नहीं दिया। कहीं कोई विकास नहीं हुआ, सिवाय दलाली, सिवाय कमीशन खोरी, और पूरे बहेड़ी को लूट के खा गए और सब संपत्ति अपनी बढ़ा ली, और उसके बावजूद इस बहेड़ी में कोई काम नहीं किया है। अब धांधली चुनाव में कर रहे हैं, लेकिन 2022 में जनता का चुनाव होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि बहेड़ी की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ज़मानत जब्त कराकर इनको अकल बताएगी कि तुमने जो बेईमानी धांधली जो की है उसकी